नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीएसएससी इंटर अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण नोटिस निकाला गया है, तो इस नोटिस को समझ लेंगे। इस नोटिस में क्या है और एग्जाम से पहले लगभग 27 से 28 हजार विद्यार्थी को बाहर कर दिया गया है। तो क्या ये विद्यार्थी अब करेंगे, उनका लिस्ट भी दिया गया है। आप देख लें कि आप इस लिस्ट में है या नहीं है। दूसरी बात बता दें, सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर एग्जाम टूर के द्वारा दिखाया जाता है। तो आप इंटर स्तरीय विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में भी शेयर करें। अब देखते हैं इंटर स्तरीय का क्या सूचना है, एग्जाम कब होगा इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या करें, कैसे तैयारी करें, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह सूची दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, विज्ञापन संख्या 02/2023 और द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा यानी कि इंटर स्तरीय जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो इस नोटिस को भली भांति समझिएगा। यहां पे साफ लिखा गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। क्या है, तो इसमें अब आते हैं आगे। देखिए, विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन जो आवेदन मांगा गया था 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किया गया था। इसमें अब यहां पे देखिए 27,935 विद्यार्थी, यानी कितना, 27,935 विद्यार्थी, यानी करीब करीब 28,000 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। यानी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से आवेदन यानी फाइनल सबमिट नहीं किया गया है। इस सूची को इसमें संलग्न किया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। एग्जाम का क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। उपयुक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है, यानी कि सभी को निर्देश दिया जाता है, यह नहीं किसी एक को, सभी को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदकों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करें। सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु दिनांक 27/5/2024 यानी चालू है और ये 5 बजे तक बंद हो जाएगा। अभी भी आप कोई गलती किए हैं, वो चाहे आप इस सूची में है या नहीं है, या आप आवेदन कर दिए हैं, पेमेंट फंस गया है, पेमेंट हो चुका है, फाइनल आवेदन नहीं भरे हैं, तो भी आप सुधार कर सकते हैं। उस सुधार के साथ साथ आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करना होगा, यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो आप दे रहे हैं। क्योंकि इंटर स्तरीय है तो इंटर तक देंगे, आय जाति निवास ये सब देंगे, एनसीएल है तो एनसीएल देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले हैं ईडब्ल्यूएस देंगे, एससी एसटी है तो एससी एसटी देंगे, महिला है अगर आरक्षण का लाभ ले रही है तो आपको देना होगा। अदर स्टेट की है तो भी आपको वहां का जो आय जाति नहीं लगेगा। आप जनरल में आवेदन किए होंगे तो जो मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स उसको देंगे। यानी टोटल 27,935 अभ्यर्थी की बात नहीं है। अभी भी समय है कि आप 27/5 यानी 27/5/2024 तक आप भी सुधार कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी। आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचार संहिता के परिदृश्य में देखिए क्या बताया गया है, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे क्या बताया गया है, साफ तौर पर देखिए, यहां पे बोला गया है उक्त सभी विद्यार्थी को निर्देश दिया गया है कि सही से अपना आवेदन जो नहीं किए हैं, जो अपना पेमेंट कटा लिए हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं अंतिम रूप से, तो वह कर लेंगे। अब आगे क्या है देखिए, यहां पे समझिएगा, कर दें अवधि में अपना प्रमाण पत्र सब कुछ कर दें 27 तारीख तक 5 बजे तक अंतिम रूप से। अभी देखिए यहां पे सुनिश्चित करने का करें, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात आप सब कुछ मिला लेंगे। यहां पे लिखा गया सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु आवंछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोक सभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में उक्त परीक्षा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि इसको लेकर जो निर्देश दिया गया है वह सब कुछ प्राप्त किया गया है। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकार से नोटिस निकालने के लिए मांगा गया था और वहां से जब मिला तब यह दिया गया। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट को विजिट करते रहे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव साहब का यह सिग्नेचर है 10/5/2029 का। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे क्या नोटिस है
उसको भी उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा, क्या कर सकते हैं या कहां जा सकता है एग्जाम। अब यहां पे देखिए आप सूची देख सकते हैं, और यदि आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं बंधु तो आपको जुड़ना पड़ेगा। एग्जाम टूर के टेलीग्राम से जुड़ जाएं और अब आप इधर उधर की बात न करें, सेट प्रैक्टिस शुरू कर दें। यदि नहीं किए हैं तो चूंकि हम एग्जाम डेट बता देंगे, उसी के समय में आसपास एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जो वहां से सूचना मिल रहा है, गुप्त सूचना या जो आप कहें, उसी सूचना पर हम लोग बातचीत करेंगे। आगे देखिए यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है अजय कुमार का, उनके फादर्स नेम भी बताया गया है। तो ये ना सोचेंगे कि 27-28 हजार में हम शामिल है कि नहीं, आप चेक कर लेंगे। फिर से यहां रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, और सुधाकर जी का चाहे जो हो, राम बाबू, सब कुछ मतलब आपको दिया है, आयुष वर्मा, सब कुछ यहां पे, यानी कि आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पिता का नाम। अब यहां आते हैं, आपको एग्जाम डेट की भी चर्चा करेंगे और कैसे तैयार। देखिए टोटल पृष्ठ की बात कीजिएगा तो लगभग 28,000 के आसपास विद्यार्थी हैं, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर को लेकर शिवानी कुमारी, नेहा कुमारी, यहां पे सब कुछ दिया गया, अभिषेक कुमार और सौरभ कुमार, यहां जो भी है इस तरीका से अपना देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लेंगे। टोटल आपको 560 पेजेज में दिए गए हैं, यानी कि ये आपका दिया गया है। अब एक बात सुनिए, समझिए और जानिए, अभी जो 27,000 विद्यार्थी रिजेक्ट हुए हैं, अभी 27,935 विद्यार्थी जो रिजेक्ट हुए हैं, वही नहीं, आप भी यदि अभी तक आवेदन में कहीं कोई त्रुटि किए हैं, कहीं कोई गलती किए हैं, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं, तो अभी भी आपको 27/5 तक समय है, आप लगा सकते हैं। अब रही बात एग्जाम को लेकर, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं। थोड़ा सा जो विद्यार्थी पहली बार बीएसएससी इंटर लेवल देंगे, वो थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे और परखेंगे। अब देखिए कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं और एक अपना पीछे ट्रैक्टर को देखिएगा। ट्रैक्टर जो होता है, जब इसी तरीका से खेत हो, चुके हम लोग किसान हैं इसलिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं। ट्रैक्टर ऐसे चले तो बहुत तेज चलता है, लेकिन उसके पीछे जो टेलर होता है या टेलारी जो आप बोलते हैं हम लोग के भाषा में, भोजपुरी में, तो वहां उस पर यदि सामान लोड कर दिया जाए तो थोड़ा सा उसका चाल स्लो हो जाता है। तो आप अभी यदि अंतिम समय कहने का उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, इसके बाद एज समाप्त हो सकता है, तो भी आप थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लें, चूंकि 25 से पहले लगातार वैकेंसी आएगी बिहार में। अभी वर्तमान समय में एनडीए का 39 सीट है, उससे कम होगा, उससे बढ़ने जा नहीं रहा है। उससे कम हो या घटे, जो हो, मैं किसी का नेता पर चर्चा कभी नहीं करता हूं, जो हो, लेकिन वैकेंसी आएगी बिहार में, इस बात को समझे। आगे जिनका सरकार हो 25 में, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई हो, परिवर्तन हो, क्या होगा उसकी बात की बात है, लेकिन अभी देखा जाए इस परिदृश्य में तो वैकेंसी बहुत सारे आएंगे। तो जिनका एज लास्ट होने वाला है, तो वो थोड़ा सा लड़की चड़की के चक्कर में न पड़े, बाबू सोना के चक्कर में न पड़े और पढ़ाई पर ध्यान दे। और जिनका एज अभी शुरुआत है, इस बार आवेदन किए हैं, वो भी बाबू सोना को छोड़ दें। लाइब्रेरी में जाते हैं तो एक टेलारी को ले लेते हैं, एक बैकअप को ले लेते हैं, उसको छोड़ के आप यदि 5 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक कहावत आप सुनिएगा, और ये मेरा नहीं है, बहुत चर्चा में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। यदि हलवा जो आप खाते हैं, भोजपुरी बिहारी भाषा है, तो उसमें यदि काजू किशमिश मिला दिया जाए तो वो बहुत बेहतरीन लगता है। यदि आप देखिएगा सरकारी नौकरी हो, यदि कलुआ भी रहेगा तो वो भी चलता है। तो इसलिए आप समझिए, घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो भी चलता है। तो सरकारी नौकरी लग जाने के बाद आप काले हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं माने रखता है। आपका हाथ है, पैर है, नहीं है, वो भी कुछ नहीं माने रखता है। मेरे गांव में एक बच्चा का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और उसके यहां जब लोग शादी करने गया तो ये नहीं कोई पूछा कि उसको देखेंगे बच्चा। जब सरकार 100% ओके कर दिया तो हमको उसके लड़की के पापा बोले कि जब सरकार ही उसको सब कुछ ओके कर दिया तो हमको देखने की क्या जरूरत है। तो जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, ये एग्जांपल देने का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा और पढ़ने में मन लगाएं, इसलिए बताया जा रहा है। अब देखिए क्या करना है अभी से, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। या तो जुलाई में संभव है, ठीक है, जुलाई में संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जून में संभव नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध के रख ले। जुलाई में या अगस्त जा सकता है, जुलाई और अगस्त 2 में से किसी में आपका एग्जाम हो जाएगा। जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा
और एग्जाम से या तो 10 दिन पहले या 20 दिन बाद बीएसएससी सीजीएल का भर्ती दे दिया जाएगा। क्योंकि 25 का चुनाव है, सीजीएल का एग्जाम उससे पहले फाइनल नहीं होगा, लेकिन सब कुछ करने का प्रयास किया जाएगा ताकि हो जाए। और इंटर स्तरीय जो है इसको प्रयास किया जाएगा कि कम से कम इसमें जुलाई अगस्त में प्रीलिम्स लिया जाए और 2 से 3 माह में रिजल्ट देकर और फिर मेंस में लगा जाए और इसको ज्वाइनिंग करा लिया जाए। यानी बीएसएससी इंटर लेवल में आप जॉब ले सकते हैं 25 से पहले या 25 आते आते चुनाव से पहले, लेकिन सीजीएल में आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसमें साल भर प्रक्रिया लगेगा। यह सच्चाई है। तो ये अब क्या करेंगे, यदि आप मान लीजिए सेट बना रहे हैं, अभी वर्तमान समय का जो प्रचलन है उसको मैं बता रहा हूं, आप रुक्मिणी का सेट लिए होइएगा, उसको आप बनाएगा, वो सबसे बेहतरीन है। ये मेरा नहीं कहना है, मैं जो इंटरव्यू करता हूं आप जाके देखिएगा, जिसमें 4 लाख 5 लाख 10 लाख विद्यार्थी देखते हैं, वो लोग बताते हैं। अब कैमरा भी जाइएगा तो वो लोग उसकी बड़ाई करते हैं। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस मेरा कहना है उसमें जो आप जाइएगा सेट बनाने के बाद जो डिस्कशन दिया गया उसको जरूर देखिएगा। कोई विद्यार्थी से मैं जब कैमरा बंद करता हूं पूछता हूं तो वो लोग उसको प्रीफर करते हैं। बहुत सारे जगह देखिएगा दूसरा नाम लिया जाता है तो वह इस सब के चक्कर में लिया जाता है, बाकी कुछ नहीं। इस बात को समझ लेंगे तो आप मैथ रीजनिंग ये 75 मार्क्स के आएंगे, इसमें 75 में 75 आप उठा सकते हैं। और उसके बाद जीके जीएस जो है इसमें आप 75 से 75 नहीं उठा सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा मेहनत करें, फोकस करें। और एक काम करिएगा, मैं बता रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो उसमें आप करिएगा, आज मान लीजिए 150 प्रश्न बनाए, आपसे इसमें 100 मात्र सही हुआ। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभाव है समय का, इसलिए आप लोगों का समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वह एकदम 100% सटीक बताता हूं, क्योंकि आपके टॉपर से कोई नहीं मिलता है। आपके टॉपर का एग्जाम टूर पर इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपके लगभग 200 से 300 इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो बीएसएससी सीजीएल निकाले हुए हैं। तो आप जरा बताइए 200 से 300 विद्यार्थी, 400 विद्यार्थी से कौन मिलता है जो सिलेक्ट हुए हैं? उनसे मैं मिलता हूं तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूं तो कौन करेंगे? मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं तो कौन बता सकते हैं? यानी वो लोग जब ऑफ कैमरा बात करते हैं तो बहुत सारे चीज बताते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आज एक सेट निकाले, प्रीवियस हो या सेट प्रैक्टिस, यदि प्रीवियस टोटल खत्म कर दिए हैं, यानी बीएसएससी इंटर लेवल सीजीएल सब खत्म कर दिए हैं, और जो एग्जाम हुआ था तब उसके बाद आप से मॉडल सेट लगा सकते हैं। यदि उसको समाप्त नहीं किए हैं तो उसको अभी आप लगाना शुरू कर दें, और जुलाई और अगस्त की तैयारी मेरे जून में संभव नहीं है, क्योंकि जून में आपका एग्जाम ये इंटर लेवल बीपीएससी वाला है, और इसमें उसके बाद बहुत सारा एग्जाम इसको कंडक्ट कराना है। बीएड है, उसके बाद आपसे चले जाइए तो ये एग्जाम होना है, स्टेट वगैरह बहुत सारा एग्जाम है, जिसके कारण से ये संभव नहीं दिख रहा है। तो अब यहां क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन आप लगा दिए, इसमें जो सही है 100%, थोड़ा कम निगेटिव शुरुआत में लेने का प्रयास करेंगे। निगेटिव न ले, निगेटिव इसलिए अभी न ले क्योंकि आपको 100% कंफर्म करना है कि मैं कितना जानता हूं, कितना बना पा रहा हूं। 150 में 100 प्रश्न लगाए, 50 जो प्रश्न है उसको आप नोट नहीं करें। बहुत सारे लोग नोट करने लगते हैं, नोट नहीं करना है, उसको या तो ऐसे कर दें उस प्रश्न के सामने, या तो ऐसे कर दें, क्योंकि आगे फिर कोई उसका काम नहीं है। अब 50 जो प्रश्न होगा तो यह भी हो सकता है 10 मैथ्स हो सकता है, 10 रीजनिंग हो सकता है, और 30 आपका जीके जीएस यानी साइंस वाइंस मिला के हो सकता है। तो ये तो 30 पढ़ने वाला हुआ, ये तो 30 पढ़ने वाला हुआ, ये 20 समझने वाला हुआ। तो आप करेंगे क्या, मैथ्स और रीजनिंग है जो कि सप्ताह में, जैसे सप्ताह में 7 सेट प्रैक्टिस किए तो उसमें आपको 5 ही सेट प्रैक्टिस करना है, यानी सप्ताह में आपको केवल और केवल 5 सेट प्रैक्टिस करना है, 7 नहीं करना है। और 5 जो सेट प्रैक्टिस किए, हर सेट में मान लेते हैं मेरा मैथ्स रीजनिंग मिला के 20 प्रश्न फंस रहा है, तो 100 प्रश्न हुआ, और इस 100 प्रश्न को आपको या तो सैटरडे या संडे को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ये आपका मैथ्स वाला हो गया और रीजनिंग वाला हो गया। अब साइंस और जीएस यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर, इन सारे चीज के लिए क्या करें, तो इसमें मान लीजिए मेरा 30 प्रश्न फंस रहा है, 30 प्रश्न साइंस साइंस रीजनिंग साइंस और जीके जीएस मिलाकर करंट वगैरह। तो इसमें 30 को हम क्या करेंगे, आज जैसे एक सेट प्रैक्टिस जो लगाए उसमें जो 30 फंसा उसको उसी दिन एक बार रिवाइज कर लेना है। अगला दिन जब मैं दूसरा सेट लगाने जाऊंगा तो उससे पहले, यानी सेट लगा लें, उसके बाद वह सेट डिस्कशन करने से पहले ये जो पहला जो सेट लगाया है उसका 300 जीएस पढ़ लें। मैथ रीजनिंग नहीं लगा, 300 जीएस पढ़ लें।
क्योंकि जीएस में होता क्या है, आप चाहिएगा रटने का, रटने से याद नहीं होता है बंधु, बार बार पढ़ जाइए, वही आपका याद हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा आप याद नहीं भी बताइएगा, लेकिन जब ऑप्शन आएगा तो आप 100% उसको सही मारिएगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो रैंक 5 लाए हैं उनका इंटरव्यू भी सुनिएगा, जो रैंक 3 लाए हैं उनका भी इंटरव्यू सुनिएगा, जो रैंक 1 लाए हैं हूबहू बताए होंगे, हूबहू जो मैं बता रहा हूं, जो जो किताब का मैं नाम ले रहा हूं हूबहू वही लोग किए हैं और वही लोग बताए हुए हैं। उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो मैं बारीकी से जानने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं भी इतना गरीब परिवार से आता हूं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी गरीब का 10 रुपया बर्बाद हो, किसी भी गरीब का 2 रुपया कहीं बर्बाद हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, यदि तैयारी कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हो जाए। बहुत सारे लोग 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर से चढ़ जाते हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, उनका डायरेक्शन में कमी है। वो बुक कलेक्टर बन जाते हैं। वह क्या करते हैं, बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 500-700 बुक खरीद लेंगे। जो मार्केट में बुक आएगा नहीं, एक बुक से भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। एक बुक को 15 बार पढ़ना चाहिए, न कि 15 बुक को एक बार पढ़ना चाहिए। आप कहीं जाकर देख लेंगे। मेरा बात किसी को थोड़ा सा खराब भी लगा होगा तो क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप ये बात एक सप्ताह मानकर देखें। मेरा रिक्वेस्ट है, मात्र एक सप्ताह में 5 सेट आप क्लियर करके देखें, एक सप्ताह में 5 सेट का रिवीजन करके देखें। एक सप्ताह यदि जो आप 5 सेट लगाए हैं, उसका जीएस आप सोचिए 7 बार पढ़ ले रहे हैं, उसका मैथ सोचिए आप 1 बार रिवीजन कर ले रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा तो किसका होगा? यदि आपको मेरा विचार, मेरा समझाने का तरीका सब कुछ सही लगा हो, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम टूर को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और हमेशा मैं आपको आपके हित के लिए काम करता हूं, कभी मैं कुछ नहीं देखता हूं। आपका हित ही मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ उसमें निहित है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि स्टूडेंट का कल्याण हो, उसके बाद एग्जाम टूर का तो कल्याण हो जाएगा। तो ये सारा चीज है 560 पेज में दिया गया है, एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर भी डाल दिया गया, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।